Good morning student. जय श्री कृष्णा. We completed exercise 5.1 and 5.2. हम exercise 5.1 और 5.2 को complete कर चुके थे और 5.1 और 5.2 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? A पढ़ लिया था, an पढ़ लिया था, n पढ़ लिया था और b पढ़ लिया था. आपको पता है a क्या होता है? फर्स्ट टर्म an क्या होता है? The nth term of arithmetic progression. कोई किसी की भी nth टर्म निकालनी है, कौन से भी नंबर की nth टर्म निकालनी है तो उसको बोलते हैं an. n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस. अब एक नया वर्ड यूज होगा हमारे लिए और आएगा, वो है sn. क्या आएगा? sn. sn यानी कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेस. सम यानी कि एडिशन ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेस. अब कौन सा एक नया टर्म आएगा? sn. ये सारे टर्म्स के बारे में आप फैमिलियर हो चुके हो. अब एसएन क्या होता है उसके लिए हम क्या करते हैं? एपी लेते हैं. एपी ली 1 3 5 7 और 9. ये एपी है ना, क्योंकि इन सब में कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है. अब एसएन को समझने के लिए थोड़ा आगे प्रोसीडिंग करते हैं. एसएन मतलब जितने भी टर्म्स है एक एपी में उसका एडिशन करना, सम निकालना. तो फर्स्ट टर्म इसको बोलेंगे S1. S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म. इस दोनों को S2 क्या होगा? इन दोनों को एडिशन वो कहलाएगा S2. ठीक है. फिर इसका 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 एडिशन कहलाएगा S3. यहां से यहां तक ये कहलाएगा S3 पूरा. फिर इसका 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 और इसका इन चारों का एडिशन कहलाएगा S4. समझ में आया? यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये पूरा यहां तक ये कहलाएगा S4. S4 और इसका 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 सबका इन सबका कहलाएगा यहां से लेकर यहां तक सारे ये कहलाएगा S5. इनका इन सबका ये कहलाएगा S5. तो ओनली एक टर्म हो तो उसको बोलेंगे S1. इन दोनों का एडिशन 1 + 3 वो S2. S3 इन तीनों का एडिशन वो S3 कहलाएगा. 1 + 3 + 5 कितना होगा? 9. और इन चारों का एडिशन वो कहलाएगा S4 और इन पांचों का एडिशन कहलाएगा S5. तो S1 इस हिसाब से हो जाएगा आपका. S1 क्या हो जाएगा? 1. S2 आपका क्या हो जाएगा? 1 + 3 4. S3 आपका क्या हो जाएगा? 1 + 3 + 5 9. S4 हो जाएगा 1 + 3 4 + 5 9. 9 + 7 16. और S5 हो जाएगा यहां तक 16 हो गया. 16 और 9 16 और 9 कितना हो गया? 25. ओके. इस तरीके से अब मैं कुछ एक जैसे कि मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी है A4. उसका होगा S4 - S3. S4 - S3. जैसे फोर्थ टर्म यहाँ पे क्या है आपकी 7. S4 कितना है? 16 - S3 कितना है? 9. 7 = 7. कहने का मतलब है SN से मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया है. मेरे को फोर्थ टर्म A4 यानी कि फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. फोर्थ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन A4 उसको निकालना है. तो हम क्या करेंगे? जो सम है फोर्थ टर्म तक S4 यानी कि जो सम S यानी कि सम है फोर्थ टर्म तक उसमें से माइनस करेंगे जो सम है 3 टर्म तक S3 तक. तो S4 हमारा कितना आया था? S4 यानी कि 1 2 3 4 कितना? 16 माइनस और S3 कितना है? 1 + 3 4 + 5 9. तो A4 आपका 7 था तो 7. कहने का मतलब है आपको एक फॉर्मूला पता चल गया होगा SN से A निकालना. SN से A निकालना. अब देखो इसी फॉर्मूले को मैं डिराइव करता हूं. क्या पता करना है? SN से A निकालना. SN से A. मान लो यहां पर मैंने n 4 की जगह n लिया. क्या लिया? 4 की जगह n. तो यहां पर SN हो जाएगा. और जो ये टर्म है वो से एक कम है n - 1. SN - 1. ओके. इस तरीके से
तो वापस एक बार मैं आपको बता देता हूँ। Sn से an निकालना, Sn से आपको क्या निकालना है, an निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है इस तरीके से, जैसे कि an यानी nth टर्म, कौन से भी नंबर की टर्म, उसमें से क्या करेंगे, जो सम आ रहा है nth टर्म तक Sn, उसमें से जो उसमें वन टर्म माइनस करेंगे, जैसे कि इधर 4 में से 3 कैसा आया, 4 में से 1 माइनस किया तो Sn माइनस 1, समझ में आया। अब यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होंगे, वो दो फॉर्मूले क्या है, ये तो सारा जो आप प्रोसेस कर सकते हो वो तो छोटे टर्म्स के लिए, जैसे 4 टर्म तक, 5 टर्म तक या 6 टर्म तक कर सकते हो। अगर ज्यादा टर्म तक निकालने हो 40 टर्म तक, 45 टर्म, उसके लिए कुछ फॉर्मूले है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको नोट डाउन नहीं करना है, ओनली जस्ट समझाने के लिए आपको बताया था कि Sn से an कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है Sn से an निकालना, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस 1, ओके। अब दो फॉर्मूले होते हैं, वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला आपका काम आएगा Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये काम आएगा, ओके। आपको पता है हियर Sn इक्वल टू 10, Sn होगा द सम ऑफ nth term of any arithmetic progression of any AP। ये आपको पता ही है, फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स and number of terms, or D common difference। ओके, तो वापस एक बार समझा देता हूँ। Sn क्या होगा, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एनी AP, कोई भी एक AP होगा उसका सम निकालना, वो कहलाएगा Sn। S यानी सम, n यानी nth टर्म तक किसी AP का सम निकालना, a फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, d कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला लगाना है जब एक AP दी गई हो और उनका सम निकालना। सेकंड एक और फॉर्मूला आता है इसी के अंदर ही, when लास्ट टर्म इज गिवन, जब लास्ट टर्म दी गई हो तब, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 a प्लस l, ओके। जब लास्ट टर्म दी गई हो तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है, Sn बराबर n/2 a प्लस l। ये इसी से डेराइव हुआ है, ये इसी से डेराइव हुआ है, क्यों, कैसे, आपको बताए an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने 2a को अलग कर लिया, a प्लस क्या कर लिया, 2a को यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, इसको a प्लस a लिख सकता हूँ ना। तो देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो पूरा an बन गया, और an को क्या बोलते हैं, an को ही l बोलते हैं लास्ट टर्म, और a बच गया तो a प्लस l, इस तरीके से डेराइव हुआ। तो लास्ट टर्म दिया हो तो n/2 a प्लस l, समझ में आया। देखो 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, ये a इसके साथ इंक्लूड कर लिया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उसको बोलते an, और a बच गया तो a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म, और an को भी हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ये दो फॉर्मूले काम आएंगे, फास्टली इसको नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर मूव करते हैं। Now student, moving on, exercise 5.3, question number 1, find the sum of following arithmetic progression। जो एक arithmetic progression आपको दी गई है उसका सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1
एक मैं करता हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। क्वेश्चन 1 इज 1 3 5 7 अप टू 12 टर्म्स तक इसकी क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, we know that the sum of arithmetic progression, the sum of any arithmetic progression is, क्या फॉर्मूला होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जो भी आपको पता है वो लिख दो। हेयर n इक्वल टू 12, a इक्वल टू 1, n इक्वल टू 12 हो गया, a इक्वल टू 1 एंड b बराबर क्या होगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। पुट द इस ये सारे वैल्यू n बराबर 12, a बराबर 1 और b बराबर 2 इसमें पुट कर लो। सो Sn इक्वल टू n वैल्यू 12 है, n/2 12/2 2a, a कितना है 1, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n कितना है 12 -1 और d कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6, 2 1 जा 2 प्लस 11, 12 में से 1 गया 11 और मल्टीप्लाई 2, 6 इंटू 2 प्लस 22, देखो 6 इंटू 2 प्लस 11 2 या 22, 6 इंटू 2 प्लस 22 और 24 और 24 को 6 से करोगे तो कितना आएगा 144। सो आगे ऊपर लिख देता हूं, सो सम ऑफ 1 3 5 7 जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी गई है इज 144, कितना होगा 144। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन मैंने 5.2 में करवाया और एक क्वेश्चन इधर करवाया, ये सारा आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। थैंक यू।